से है। बता दें दंतेवाड़ा हमले की दरभा डिवीजन सचिव ने जिम्मेदारी ली है। अरनपुर हमले में बताया है राज्य सरकार के हमलों का जवाब नक्सलियों ने पीएलजीए से ली है अरनपुर हमले की जिम्मेदारी। वही बता दें दरभा डिवीजन सचिव साईनाथ ने जारी किया है प्रेस नोट। दंतेवाड़ा हमले में शहीद हुए थे 11 जवान। तो देखिए आपको जानकारी देते हैं प्रेस नोट जो है वो भी जारी किया गया है। दंतेवाड़ा हमले में 11 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। तो देखिए बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। दंतेवाड़े हमले के दरभा डिवीजन सचिव ने जिम्मेदारी लिया है। बता दें अरनपुर हमले में बताया गया है राज्य सरकार के हवालों से जवाब। वहीं नक्सलियों की पीएलजीए ने ली है अरनपुर की जिले की जिम्मेदारी। दरभा डिवीजन सचिव साईनाथ ने प्रेस नोट जो है वो भी जारी किया है। आपको बता दें दंतेवाड़ा हमले में शहीद हुए थे 11 जवान। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे दंतेवाड़ा से। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में जिस तरह कल नक्सली हमला हुआ उस पूरे हमले में 11 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। जिसके बाद आपको बता दें लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो भी चलाया जा रहा है। लेकिन आपको जानकारी दे दें दरबार डिवीजन सचिव साईनाथ ने प्रेस नोट जो है वो भी जारी किया है। दंतेवाड़ा हमले में 11 जवान जो है वो शहीद हुए थे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी दंतेवाड़ा से आप तक पहुंचा रहे। दंतेवाड़ा हमले की दरभा डिवीजन सचिव ने जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें अरनपुर हमले को बताया राज्य सरकार के हमलों का जवाब है। और वही ये भी जानकारी दे दें नक्सलियों ने पीएलजीए के ली है अरनपुर हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं दरभा डिवीजन सचिव साईनाथ ने प्रेस नोट जो है वो भी जारी किया है। इस पूरे हमले में दंतेवाड़ा हमले में 11 जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको जानकारी देते कल ही दंतेवाड़ा के अरनपुर में एक आतंकी हमला हुआ था और इस पूरे हमले में 11 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। जवान जो है सर्चिंग के लिए निकले हुए थे, उस दौरान नक्सलियों ने घात लगाए बैठे हुए थे और उन्होंने हमला कर दिया। आपको जानकारी देते और इस पूरे हमले में 11 जवान जो है शहीद हो गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि जो आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। आपको जानकारी दे रहे नक्सलियों की पीएलजीए ने अरनपुर हमले की जिम्मेदारी ली है। दरभा डिवीजन सचिव साईनाथ ने प्रेस नोट जो है वो जारी किया है। तो देखिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी दंतेवाड़ा से आपको जानकारी दे दें। इस पूरे हमले के बाद लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो भी चलाया जा रहा है। अब आपको ये भी बता दें कि इस पूरे हमले में 11 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। तो देखिए लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें दरभा डिवीजन सचिव साईनाथ ने प्रेस नोट जो है वो भी जारी किया। दीपक विश्वकर्मा ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह कल ये नक्सली हमला हुआ, इस पूरे हमले में 11 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। फिलहाल अभी वहां पर किस तरह तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी वहां पर चलाया जा रहा है, क्या जानकारी आपके पास दीपक? चीजें हैं। सबसे पहले तो नक्सलियों ने इस पूरे जो घटना है इसकी भर्त्सना क्या हम लोग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रेस नोट जारी किया और प्रेस नोट जारी करने के बाद उन्होंने इस पूरे मामले की स्वयं जिम्मेदारी ली है और उन्होंने ये कहा है, जिस तरह का शब्द प्रयोग किया गया है कि डीआरजी के गुंडे जिनकी मौत हुई है, तो समझा जा सकता है नक्सलियों ने इस चीज को कबूला है कि हाँ, सरकार की जो योजनाएं चल रही थी, सरकार जिस तरीके से काम कर रही थी और सरकार जिस तरीके से लगातार हमको, हमारे लोगों को और हमको मार रही थी, जिस तरीके से कसावट कर रही थी, उस पूरे मामले को लेकर अब हमने उसका बदला लिया है और बदला लेने के बाद हमने 11 जो जवान है डीआरजी के, उनको मार गिराया है, समझा जा सकता है। और जो प्रेस नोट है वो जारी किया गया है, जो सचिव है दरभा डिवीजन के साईनाथ, उन्होंने इस पूरे प्रेस नोट को जारी किया है। तो समझा जा सकता है इससे पहले भी जब इस तरह की घटनाएं होती थी, क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप लग रहे थे बस्तर पुलिस के ऊपर, जो सीआरपीएफ के जवान है उनके ऊपर, कि नक्सलियों की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन से हमला किया जा रहा है। कई बार जो ड्रोन के अंश है जिनको मार गिराया गया वो बरामद हुए, उसके बाद प्रेस नोट जारी किया जाता, नक्सलियों द्वारा, पुलिस के द्वारा बयान दिया जाता, ऐसी तमाम चीजें देखने को मिली है। अब इस बीच इस पूरी घटना की जो जिम्मेदारी है, जो दरभा डिवीजन के जो नक्सली कमांडर हैं,
उसने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है साईनाथ ने और कहा है कि ये तमाम वजह थी। 2 पेज का प्रेस नोट है, उसमें तमाम चीजें इंगित की गई है और उन चीजों को इंगित करने के बाद उन तमाम चीजों के बारे में बताया गया कि ये सारी वजहें थी जिसकी वजह से ये जो हमला है ये किया गया। और उस लाइव वीडियो को यदि आप देखेंगे तो उसमें लगातार बमबारी करते हुए, गोलाबारी करते हुए नजर आ रहा है। इसके इतर यदि समझा जाए तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो डीजी हैं छत्तीसगढ़ के अशोक जुनेजा, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और तमाम जो आला अधिकारी है वो मौके पर मौजूद थे। आज तमाम 11 के 11 जो जवान थे हमारे, जिसमें एक ड्राइवर भी था, उन सबको भीनी आंखों से श्रद्धांजलि दी गई है और सभी का जो पार्थिव शरीर है उनके घर के लिए, चूंकि ये डीआरजी के जवान थे, चूंकि ये लोकल लड़ाके थे, लोकल लड़के थे, तो इनके घरों की और, क्योंकि कुछ लोग दंतेवाड़ा के इंटीरियर गांव के हैं, कुछ नारायणपुर के हैं, कुछ कोंडा गांव, कुछ बीजापुर, कुछ सुकमा, तो इन लोगों का जो पार्थिव शरीर है उनके घर की ओर विदा कर दिया गया है। परिवारजन वहां आए थे जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी और नम आंखों से सबने श्रद्धांजलि दी और विदाई दी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अब हम नक्सलियों को उनकी, अगर या तो वो सरेंडर कर दे और नहीं करते हैं तो हम उनको उनकी मांद में घुस के मारेंगे। तो समझा जा सकता है कि अब इतनी बड़ी घटना के बाद बस्तर पुलिस के भीतर, चाहे वो बस्तर आईजी है, चाहे वो दंतेवाड़ा के एसपी हैं, कुछ प्रशासनिक पुलिसिंग के लेवल पे कुछ प्रशासनिक बड़ा फेरबदल हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से बैठक हुई है, जिस तरीके से चर्चा की गई है, लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अधिकारियों से चर्चा की। चर्चा करने के बाद वो दंतेवाड़ा आज रवाना हुए थे। जिस तरह की तस्वीरें आई थी, स्वयं उन्होंने कांधा दिया पार्थिव शरीर को जवानों के। तो समझा जा सकता है दोबारा इस तरह की घटना ना हो, दोबारा इस तरह की परिस्थिति ना उपजे। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब हाई लेवल बैठक रखी गई, वहां भी अधिकारियों से बात की गई, वहां एसपी से बात की गई, वहां जो पी सुंदर राज हैं उन्होंने बयान जारी किया। तमाम चीजें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ब्रीफ किया गया। अब कवायद यही है कि किस तरीके से नक्सलियों को दोबारा खदेड़ना है और किस तरीके से जो हमारे डीआरजी के 11 लड़ाके शहीद हुए हैं उनका किस तरीके से बदला लेना है। क्योंकि दंतेवाड़ा में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे रहे थे बतौर एसपी अभिषेक पल्लव, मौजूदा स्थिति में वो अभी दुर्ग के एसपी हैं। जब उनसे कल बात करने की कोशिश की गई तो वो भी रोहंदे हो गए। बोला मेरे वो लोग हैं जिनको मैं मुख्य धारा में लाया था, मेरे ये वो लोग हैं जो मेरे साथ काम किए हैं। तो एक एसपी यदि फोन पर आपसे बात करते हुए भावुक हो जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जब बीच का कोई जाता है, वो भी उस तरह के हमले में कि जो नक्सलियों ने आपको एक विस्फोटक लगा के उड़ा दिया, जिसमें आपकी जान चली गई, जिसमें आपके शरीर को सड़क से इकट्ठा किया जा रहा है, बटोरा जा रहा है, उस जो वो तस्वीरें हैं, वो दृश्य हैं, वो आंखों से भुलाया नहीं जा सकता। उन तस्वीरों को देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। जब कल दंतेवाड़ा के जो लोकल संवाददाता है शुभम निर्बलकर, जब उससे बात हो रही थी तो उसका भी ये वक्तव्य था कि जिस तरह की तस्वीरें थी, जिस तरह वो बॉडी पड़ी हुई थी, उसको देखकर शरीर में सिरहन पैदा हो गई। तो तमाम चीजें जो घटनाक्रम 2 दिन के भीतर हुआ है, इसका बदला लेने के लिए इसमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, इन सब तमाम चीजों को लेकर एक लाइन खींची जा रही है कि अब किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। और जो 11 जवान हमारे शहीद हुए हैं, जो 11 लड़ाके हमारे गए हैं हमको छोड़ के, उनको किस तरीके से श्रद्धांजलि दी जाए और उनको किस तरीके से, क्योंकि देखिए जब जवान लड़ता है, जब जवान चाहे वो बॉर्डर की बात हो चाहे इंटीरियर में जिस तरीके से नक्सलवाद से लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की भावना आती है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे बीच के लोगों को मारा है, ये वही लोग हैं जो हमारे साथ रहते थे जिनको मार दिया गया है। तो जब लड़ाके अब आगे जंगलों में जाएंगे, सर्चिंग करेंगे और जिस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, इसको लेकर एक लाइन खींची जा रही है, जिसको लेकर आगे बढ़ा जाए। इन आतंकवादियों का खात्मा कब होता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। देखा भी जा रहा है, अब सीएम खुद भी कह रहे हैं कि इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि ये भी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि जब अभियान चलाया जा रहा था तो तमाम नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर रहे थे। अब फिलहाल अब देखना होगा इनकी नकेल कब तक कसी जाती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया करेंगे जानकारी देने के लिए।